उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, ये एक सच्ची कहावत है कि रब्बे करीम से कुर्बत रखने वाले अफराद को दुख और तकलीफ देना कहरे खुदावंदी को दावत देने के बराबर है। तारीख में 20 वाक़यात इस हवाले से दर्ज हैं जिनका मुतालिया हजरत इंसान के दिलो दिमाग पर गहरे नकूश छोड़ जाता है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको बनी इसराइल की एक ऐसी मलका की कहानी सुनाएंगे जिसने दीने हक की दावत देने वाले एक बुजुर्ग को बेदर्दी से कत्ल किया। उस औरत का अंजाम क्या हुआ और उसने किन किन करतूतों को जन्म दिया, इन सब की तफसीलात में जानने से कबल हस्ब रिवायत हम चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास करते चलें कि पहले उर्दू डिस्कवरी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तारीखी, इल्मी और अदबी मौज़ूआत पर मबनी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके और आपके इल्म में इजाफे का सबब बन सके। नीज़ हमारी इस मेहनत का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके ज़रूर दिया कीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प वीडियो का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाजरीन, चलते हैं आज के मौजू की जानिब। नाजरीन गिरामी, तारीखी कुतब में बहुत से ऐसे वाक़यात दर्ज हैं जो कि इस्लाम से पहले गुजरे अंबिया के बारे में हैं और जिनको इसराइलियात कहा जाता है, यानी ऐसी कहानियां जो कि बनी इसराइल की जुबानों से सुनकर मुसलमानों में मशहूर हुई। उनमें मलका इजाबेल की कहानी बहुत मशहूर है जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद मलका बनी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल की सल्तनत अरूज पर थी। आप अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद आपके बेटे अहबाम के दौर में सल्तनत 2 हिस्सों में बंट गई। जनूबी फ़लस्तीन में यहूदिया नाम की एक सल्तनत कायम हुई, जबकि शुमाली फ़लस्तीन में इसराइल के नाम से एक रियासत का क़याम हुआ। उन दिनों लुबनान की शहजादी इजाबेल की खूबसूरती के चर्चे चहारसू आम थे। इसराइली तख्त पर उस वक्त अखीब नामी एक बादशाह राज करता था। उसने जब इजाबेल के हुस्न जमाल के मुतालिक सुना तो वो उससे ब्याह रचाने के प्लान तरतीब देने लगा। एक दिन कासिद ने उस इसराइली बादशाह का पैगाम लुबनान के हुक्मरान को भेजा, जिसे कबूल कर लिया गया। चंद ही दिनों में इजाबेल की शादी अखीब से कर दी गई। ये वो दौर था जब लुबनान और शाम में बाल की पूजा की जाती थी। बाल फनीकी लुबनान और शाम में बसने वाली अकवाम का एक कदीम देवता हुआ करता था। इसराइली बादशाह यानी अखीब ने इजाबेल से मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ तरीकों से करना शुरू कर दिया और वो उसकी किसी बात को ना टालता। यहां तक कि इसराइल पर हुकूमत करने वाले एक बादशाह ने अपना मजहब तक तब्दील कर लिया। बीवी के कहने पर उसने बाल नामी देवता की पूजा शुरू कर दी। नाज़रीन गिरामी, बीवी के अहकामात मानते हुए अखीब ने इसराइल के सदर मुकाम सामरिया में बाल का बहुत बड़ा और आलीशान मंदिर तामीर करवाया। उसको देखकर उसकी रियाया बाल देवता की पूजा करने लगी, जबकि कई रवायात में यह भी आया है कि उसने अपनी कौम पर बीवी के मजहब को जबरदस्ती मुसल्लत किया। इस तरह सामरिया शहर का नाम बालबक यानी बाल का शहर पड़ गया। पूरे मुल्क में बाल की इबादत गाहें तामीर हो गईं और उसके नाम पर कुर्बानियां दी जाने लगी और यूं यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बताए हुए दीन से मुनहरिफ हो गए। जब किसी जमीनी टुकड़े पर बुराई आम हो जाए तो अल्लाह किसी न किसी पेशवा को भेजकर उस जमीन पर बसने वाले गुनहगार लोगों को हिदायत की राह दिखलाता है। ऐसा ही इसराइल की उस कौम के साथ भी हुआ। ऐसे वक्त में भी चंद अल्लाह वाले लोग थे जो लोगों को बुरे कामों से रोकते और अल्लाह ताला की तरफ बुलाते थे। उन्हीं हजरात में एक नेक बुजुर्ग यर्मिया भी थे। बाल की पूजा के एक खास दिन मलका इजाबेल और बादशाह अखीब बाल के मंदिर में मौजूद थे और पूजा जोरों शोर से जारी थी। तब वही बुजुर्ग यानी यर्मिया अखीब के पास आए और उसे समझाने की कोशिश की कि बुत परस्ती छोड़कर अपने दीने हक की तरफ लौट आए। अखीब तो इस बात पर खामोश रहा, मगर मलका इजाबेल पूजा में खलल डालने पर भड़क उठी और अपने एक सिपाही का नेजा लेकर हजरत यर्मिया के सीने में घोंप दिया। आप एक दिल खराश आग के साथ जमीन पर गिर गए, मगर आपकी नजरें बदस्तूर इजाबेल पर जमी रहीं। आपने मरने से पहले इजाबेल से कहा कि तूने मुझे हक गोई की पादाश में मार डाला है, अब तू इंतजार कर जब तू इसी तरह मारी जाएगी और जंगली कुत्ते तेरा गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। इस वाक़े के बाद अहले ईमान के हौसले काफी पस्त हो चुके थे।
वो देख चुके थे कि इजाबेल का उनके बादशाह पर कितना असर है। वो खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई मगरूर और सफाक भी थी। सिर्फ एक औरत ने पूरे बनी इसराइल को बुत परस्ती की राह पर डाल दिया था। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल पर मबूस किया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जिलाद शहर के रहने वाले थे। बाइबल में आपका तज़किरा एलिया के नाम से मौजूद है। आप सामरिया में अखीब के दरबार में तशरीफ ले गए और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अखीब और उसकी बीवी ने आपकी एक न सुनी और कहा कि अब अजीम बौल ही हमारा देवता है। ये सुनकर आप वहां से सरजमीन अरब की तरफ तशरीफ ले गए और वहां तबलीग करने लगे। लेकिन आपके जाने के बाद सामरिया में बारिश तो दूर औस तक पड़नी बंद हो गई। बौल के नाम पर खूब चढ़ावे और कुर्बानियां दी गई, मगर नतीजा बेसूद रहा। कहत इतना बढ़ गया कि लोग लूट मार पर उतर आए। यहां तक कि बादशाह के महल का घेराव कर लिया गया और उसके कुछ हिस्सों को आग लगा दी गई। अब बादशाह इंतहाई परेशान हुआ। उसने अपने साथ बाल देवता के चंद पुजारी और मुहाफिज लिए और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को ढूंढने निकल खड़ा हुआ ताकि वो उनसे बारिश के लिए दुआ करवा सके। अरब के उस इलाके में पहुंचकर अखीब ने आप अलैहिस्सलाम के मुतालिक पता किया और आखिरकार आप अलैहिस्सलाम तक पहुंचने में कामयाब हो गया। नाज़रीन ग्रामी, बादशाह ने जैसे ही हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को देखा, मुआफी मांगते हुए दुआ की दरखास्त करने लगा। ये अमल बादशाह के साथ आए पुजारियों को नागवार गुजरा और वो तकरार और बहस में मुब्तला हो गए, जिस पर अल्लाह के नबी ने एक तजवीज पेश की कि तुम अपने माबूद बौल के नाम की कुर्बानी दो और मैं अल्लाह के नाम की कुर्बानी दूंगा। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसी के माबूद से बारिश के लिए दुआ की जाएगी और दूसरे फरीक को सजाए मौत दे दी जाएगी। अपने माबूद को सच्चा कहलवाने के लिए बौल के पुजारियों ने यह तजवीज कबूल कर ली। उस जमाने में यह दस्तूर था कि कुर्बानी का जानवर ज़िबा करके एक मैदान में छोड़ दिया जाता था। कबूलियत की निशानी यह थी कि गैब से एक आग नमूदार होकर कुर्बानी के जानवर को जला देती थी। अल्लाह पाक के हुक्म से गैबी आग ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को जलाकर राख कर दिया। यह देखकर बादशाह के ऊपर लर्जा तारी हो गया। उसने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से माफी मांगी और पुजारियों के कत्ल का हुक्म दे दिया। यह देखकर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर बारिश की दुआ की। दुआ कबूल हुई, खूब बारिश बरसी और खुशहाली लौट आई। अखीब महल लौटा तो इजाबेल ने उसे दोबारा गुमराह कर दिया और दोनों हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन हो गए और ये मुल्क दोबारा बुत परस्ती, शराब नोशी, जिना और दीगर बुराइयों का मरकज बन गया। उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब फलस्तीन की रियासत यहूदिया में भी तमाम बुराइयां अरूज पर पहुंच चुकी थी और वहां भी बौल नामी देवता की पूजा की जाती। तारीख नवीसों ने इसकी वजह इजाबेल की बेटी को बताया है, जिसकी शादी यहूदिया के बादशाह यहूराम से हुई थी। यूं यहूराम और उसके साथ पूरा फलस्तीन बौल प्रस्त बन गया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन यहूराम और अखीब दोनों ने आप अलैहिस्सलाम की बात हकारत से ठुकरा दी। अब अजाब की बारी थी। इसराइल और यहूदिया की सरहद पर कुछ वैशी कबाइल आबाद थे जो कभी कभी सरहदों पर लूट मार किया करते थे। वो इतने ताकतवर हो गए थे कि उन्होंने यहूदिया पर चढ़ाई कर दी। सारे शहर में लूट मार करके आग लगा दी गई। इसके साथ साथ उन कबाइलियों ने इजाबेल की बेटी को अगवा कर लिया। यहूदिया के बादशाह यहूराम ने छुपते छुपाते एक गार में पनाह ली, जहां उसे ऐसी बीमारी लाहक हो गई कि उसकी आंतें उसके जिस्म से बाहर निकल आईं। उन वैशी कबाइल ने इसराइल का रुख किया और खूब तबाही फैलाई और हर घर को उजाड़ कर रख दिया। अखीब बादशाह और उसकी बीवी को कत्ल किया गया। लोगों ने वो मंजर भी देखा कि उसकी लाश में एक नेजा लगा हुआ है और उसकी लाश को जंगली कुत्ते खा रहे हैं। उस वक्त अहले ईमान ने यह जान लिया कि ये एक नबी और अल्लाह के वली की बद्दुआ थी जिसने उनको इस हाल में पहुंचाया। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।